हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, ठीक होंगे। तो हम लेके आए हैं आईयूपीएससी का नेक्स्ट लेक्चर और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कीटोन का नामकरण। कीटोन की हम नेमिंग को देखने वाले हैं। देखिए, हम देखते हैं यहाँ पे कीटोन की नेमिंग के लिए हमने क्या देखा कि कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या है, सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है। हम हर बार की तरह उसी को देख लेते हैं। तो हमारे पास में जो फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह, वो क्या है। अपने पास में सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप हो, ये हमारा क्या है, कीटोन है। यदि हम देखें यहाँ पे 2 डिग्री सफिक्स क्या है हमारा, मतलब अनुलग्न क्या दे रखा है, तो अपने पास में है ओन, क्या दे रखा है, ओन। जबकि प्रीफिक्स में यदि हम बात करें कि हमारे पास में प्रीफिक्स क्या दे रखा है, पूर्व लग्न, तो अपने पास में एक तो कीटो आ जाता है और एक आ जाता है ऑक्सो। ऑक्सो, कीटो या ऑक्सो का ही हम यूज करते हैं। देखो, आईयूपीएससी नेमिंग को आगे बढ़ाने से पहले यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच में जरूर शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। ठीक है, हम देखते हैं आगे कुछ एग्जाम्पलों को लेते हैं। देखिए, हमने सबसे छोटा यहाँ पे कीटोन को लिया, तो सबसे छोटा जो कीटोन है वो अपने पास में 3 कार्बनों का कीटोन बनता है। ये 3 कार्बनों का कीटोन है। हम इनकी नेमिंग करने वाले हैं यहाँ पे और हम आपको बताएंगे किस तरीके से इनकी नेमिंग की जाती है, इनके नामकरण किए जाते हैं। नामकरण तो करना इनके परिवार के सदस्यों का काम है, लेकिन हम भी इनके परिवार के सदस्य हैं और इनकी हम आज कुंडली लिखेंगे, नामकरण करेंगे कि किस तरीके से कीटोनों का नाम लिखा जाता है। देखिए, यहाँ पे अपने पास में दे रखा है, हमने देखा कि अपन को आईयूपीएससी नेम लिखना है और आईयूपीएससी नेम में हम क्या करते हैं, मेन चेन को सिलेक्ट करते हैं। तो मेन चेन देखो यहाँ पे कितने कार्बनों की है, 3 कार्बनों की दे रखी है। तो 3 कार्बनों के लिए हमने क्या लिया, हमने लिया प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या, एन, और 2 पर अटैच है ओन। देखो, ई के बाद जब भी ए ई आई ओ यू बाई आता है तो हम ई को क्या कर देते, काट देते हैं। तो अपने पास में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अपने पास में नाम हो गया प्रोपेन टू ऑन, या जिसी को हम बोल देते हैं सीधा का सीधा प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन, ये प्रोपेनॉन है। लेकिन इसी प्रोपेनॉन का एक और नाम है और वो नाम है क्या, एसीटोन। क्या है, एसीटोन। इसका जो कॉमन नाम दे रखा है ये एसीटोन, ये हमें देखने को मिल जाता है एसीटोन। लेकिन एक और नाम है, इसको हम पुकार लेते हैं। कैसे हम देखते हैं, यदि हम देखें साइड चेन क्या है अपने पास में, मिथाइल लगा हुआ है, दोनों तरफ क्या है, मिथाइल है। इसको डाई मिथाइल कीटोन की रूप में भी जाना जाता है। ये क्या है, डाई मिथाइल कीटोन। लेकिन आप इस नाम को ध्यान रखें, एसीटोन, डाई मिथाइल कीटोन, और ये आईयूपीएसी नाम है प्रोपेनॉन। देखिए अगला नाम देखते हैं यहाँ पे। हमने अगले एग्जाम्पल पे गए, 1 2 3 4। कितने कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम दे रखे हैं। तो 4 कार्बन एटम के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ऊपर लगा है ओन, काट दिया, ई के बाद ओ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, सीधा का सीधा ब्यूटेनोन। टू लिखें ना लिखें, क्योंकि यदि या तो कीटोन इस वाले कार्बन में पॉसिबल है या इस वाले कार्बन में पॉसिबल है, इसके अलावा और किसी भी कार्बन पर पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कीटोन जो होता है वो एक इंटरमीडिएट ग्रुप होता है, मतलब बीच में ही प्रेजेंट होगा, कहीं पर कोने पर नहीं मिलने वाला। टर्मिनल ग्रुप नहीं होता है, हमेशा बीच में ही प्रेजेंट होता है। तो या तो इस वाली पोजीशन पर प्रेजेंट होता है या इस वाली पर प्रेजेंट होता। इस पर प्रेजेंट होता तो यहाँ से काउंटिंग 2 आती, यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ पे काउंटिंग 2 आ रही है। तो अपने पास में क्या है, ब्यूटेन 2 ऑन या ब्यूटे 2 ऑन दे रखा है। इसमें देखो, यदि हम इसका नेम लिखें तो अपने पास में क्या है, हम क्या लिखेंगे, एक साइड में अपने पास में इथाइल दे रखा है, एक साइड में क्या दे रखा है, मिथाइल दे रखा है। तो हम यदि इसका नाम लिखें तो देखो अपने पास में क्या होता है, इथाइल का ई पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है। तो हम इसको ए भी लिख सकते हैं, इथाइल मिथाइल कीटोन, ये हम लिख सकते हैं, इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम जाते हैं। देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ गए हम। यहाँ पे हमने काउंटिंग की 1 2 3 4 5, कितने कार्बन, 5 कार्बन। नाम क्या लिखेंगे, देखिए पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन,
और 3 पर दे रखा है ओन, ई के बाद ओ आ रहा है, काट देंगे, पेंटेन 3 ऑन हो गया। यदि हम इसका कॉमन नाम लिखें तो कॉमन नाम में देखो क्या आ रहा है, कॉमन नाम में अपने पास में आ रहा है, इधर क्या है इथाइल, इधर भी क्या है इथाइल, हम लिखेंगे डाई, क्यों 2 बार आ रहा है डाई इथाइल कीटोन, तो इसका हम आईयूपी कॉमन नेम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो हमने अगले एग्जाम्पल की तरफ गए, क्या यहाँ पे देखा हमने, यहाँ पे हमने काउंटिंग की, काउंटिंग करेंगे, कुछ अलग कलर लो, सारा येलो येलो हो गया वहां, तो हमने काउंटिंग की 1 2 3 4 5, कितने कार्बन एटम 5 कार्बन एटम। देखिए क्या लिखेंगे 5 कार्बनों के लिए, पेंट 2 पर 3 पर क्या दे रखा है इन, और 2 पर क्या दे रखा है ओन, ई के बाद ओ आ रहा है, हम इसको काट देंगे। इस तरीके से हम इसका आईयूपीएसी नेम लिखने वाले हैं। ठीक है, हम इसके कुछ और एग्जाम्पल को लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से पॉज करें और वीडियो को नोट करें। ठीक है, मतलब क्वेश्चनों को नोट करें। देखिए हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं इनके, कि किस तरीके से हम इनके एग्जाम्पलों को देखने वाले हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा देखिए कुछ इस तरीके से अपने पास में हम इनका नेम लिखने वाले हैं। देखिए अपने पास में, देखिए एक हमने प्रीफिक्स वाला भी ले लिया कि अपने पास में कुछ प्रीफिक्स आ जाए, ओ एच, यहाँ पे CH2 COOH। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हमने साइक्लिक रिंग वाले भी लिए हैं, ये रहा एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर एग्जाम्पल ले रहे हैं। चलिए अभी अगले बार फिर से ले लेंगे। देखिए यहाँ पे काउंटिंग करेंगे हम, यहाँ पे तो हम काउंटिंग करने वाले हैं, काउंटिंग के लिए अपने पास में क्या आने वाला है। देखो यहाँ पे काउंटिंग की 1 2 3 4 5, चाहे आप इधर से कर लें काउंटिंग, चाहे इधर से कर लें, कहीं से भी कर लें, आपको सेम सिचुएशन मिलने वाली है। आप देखें यहाँ पे हमारे पास में क्या आ रहा है, हमारे पास में डाई दे रखा है, क्या दे रखा है डाई दे रखा है, क्या डाई दे रखा है। आप देखें हमारे पास में सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है कीटोन है। हम देखेंगे 3 पर क्या लगा है, ये मिथाइल है, जो कि हमारा प्रीफिक्स में जाने वाला है। हमने लिखा 3 पर मिथाइल, कितने कार्बन एटम है 5, तो 5 के लिए लिखेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या इन। आप देखें यहाँ पे 2,4 डाई 2 बार आ रहा है ऑन, कीटोन 2 बार आया, इसलिए हमने इसका नाम लिख दिया 2,4 डाई ऑन लिख दिया। ठीक है, इसमें देखते हैं हम क्या आएगा, काउंटिंग की 1 2 3 4 5 6, क्या करते हैं हम यहाँ पे कितने कार्बन एटम दे रखे हैं 6, तो लेकिन 6 के लिए देखते हैं क्या करते हैं, कोई भी साइड चेन नहीं है यहाँ पे, तो 6 कार्बन एटम के लिए हम लिखेंगे हेक्स। 3 पर क्या है इन दे रखा है 3 इन, क्या लिखेंगे 2,5 डाई ऑन। देखो इसके बाद ई को क्यों नहीं काट रहे हैं, क्योंकि क्या आ रहा है ई के बाद डी आ रहा है, इसलिए हम इसको काट नहीं रहे हैं। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। अब देखो अपने पास में क्या दे रखा है, ये हमारा क्या है सीनियर फंक्शनल ग्रुप, क्या दे रखा है सीनियर कोइनियर, ये सबके पापा जी हैं, सबके पापा जी सबसे ऊपर रहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये उनके बच्चे हैं, मतलब क्या है ओ हो क्या कर दिया है, बच्चे का मतलब इतनी इज्जत नहीं, प्रीफिक्स है, क्या है प्रीफिक्स। अब देखो ये प्रीफिक्स मेन चेन में शामिल हो रहा है, जिसके कारण हम इसको ऑक्सो यूज कर लेते हैं 4 5, और ए भी किस में जाएगा प्रीफिक्स में जाएगा, तो प्रीफिक्स में एल्कोहल का हम क्या लिखते हैं हाइड्रोक्सी लिखते हैं, और कीटोन के लिए हम क्या लिखते हैं ऑक्सो या कीटो लिखते हैं कुछ लोग, तो हम ऑक्सो का ही यूज करने वाले हैं। आप देखें ऑक्सो का ओ पहले आता है या हाइड्रोक्सी का एच पहले आता है। अरे सर फिर से बस वो एबीसीडी स्टार्ट कर दिया आपने, पर डे आईयूपीएसी पढ़ाने के बहाने एबीसीडी सिखाते रहते हो हम लोगों को। अरे कोई बात नहीं बच्चों, सीखना पड़ती है, ठीक है, तभी तो हम कर पाएंगे इसको आगे।
देखिए आप गुस्सा मत होइए, आप सीख जाएंगे, पर धीरे धीरे एबीसीडी को सीख जाएंगे। देखिए कौन पहले आता है, हाइड्रोक्सी का H या O, तो GHIJKLMNO, O बाद में आ रहा भाई, पहले H आ रहा, तो देखो हमने लिखा 3 हाइड्रोक्सी, क्या लिखा 3 हाइड्रोक्सी। 4 पर क्या है, ऑक्सो, ऑक्सो कितने कार्बन एटम, 5, 5 के लिए हम लिखेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 1 पर लगा है ओइक एसिड, क्यों यूज कर रहे हैं ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन मेन चेन में इंक्लूड हो रहा है, इसलिए हम ओइक एसिड का यूज कर रहे हैं। देखिए अगली तरफ गए हम, साइक्लिक रिंग आई 1 2 3 4 5, कितना आएगा, 5 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे साइक्लो, क्यों साइक्लिक रिंग है इसलिए साइक्लो आया। 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 1 पर लगा है ओन, तो 1 ओन, 1 लिखो ना लिखो काम चल जाएगा, सीधा हो जाएगा, साइक्लो पेंटेनॉन। क्यों, क्योंकि जिस कार्बन पर कीटोन लगा होगा वही तो 1 होगा, तो 1 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो साइक्लोपेंटेनॉन हो जाएगा। देखिए इसके बाद 1 2 3 4 5 6, देखो क्या आएगा, हमने लिखा है इसके लिए साइकेलो, सीनियर फंक्शनल ग्रुप है तो दोनों ही सफिक्स की तरह उपयोग होने वाले हैं, एक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 1,4 डाइऑन। इस तरीके से हम इसका नाम लिखने वाले हैं, तो इस तरीके से हमने नाम लिखा। अब देख लें कि वीडियो सही चल रही है नहीं चल रही है, अरे बढ़िया तरीके की झमाझम चल रही है। चलो भैया आगे की तरफ मूव करते हैं, सब काम कुशल मंगल चल रहा है। देखिए अपन और एग्जाम्पल लेके आते हैं, हमने लिया यहाँ पे इसको, अरे किसको इसको, अरे किसको, क्वेश्चन को भाई साहब, किसको इसको ना करो, क्वेश्चन है, क्वेश्चन की कुछ इज्जत रखो आप लोग, ठीक है, नहीं तो आएगा नहीं, बेचारा परेशान हो जाओगे क्वेश्चन को सॉल्व करते करते, लेकिन क्वेश्चन नहीं आएगा। अरे आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा, हम पढ़ाएंगे और क्वेश्चन ना आए, ठीक है। देखिए ये हो गया, इसके बाद देखते हैं कुछ अच्छे अच्छे लेते हैं, एक लोड ए लिया, सुंदर सुंदर चित्र बनाओ और उनके आईयूपीएसी नाम लिखवाओ। देखिए इधर देखिए, एक और तो इसी तरीके का लो, लो ए लो, ए लो, ए बना दिया ट्विंग ट्विंग। चलो इतने को लिख लेते हैं, फिर अपन पहुंचते हैं अब एरोमेटिक रिंग पर। देखिए इनमें से देखते हैं अपने पास में कौन सा सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, तो देखते हैं कौन सा अपने पास में सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है। देखो ये है भैया कीटोन, 2 3 4, अपने पास में 3 पर है ब्रोमो, एरा ब्रोमो, 4 पर क्या है नाइट्रो, क्या है नाइट्रो, साइकेलो, एक्स इन सिंगल बॉन्ड के लिए, और इसी में हमें दे रखा है ओन, तो आप 1 ओन भी लिख सकते हो, तो साइक्लोहेक्सेनोन आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी नेम लिखने वाले हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, काउंटिंग की हमने 1 2 3 4, ये किस में जाएगा, प्रीफिक्स में जाएगा, प्रीफिक्स में जाएगा, और जब प्रीफिक्स में जाएगा तो क्या आएगा, पूर्व लग्न में जाएगा, हाइड्रोक्सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे और हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन एटम 6, साइक्लो, एक्स, टोइन, और साइक्लो हेक्स टोइन, और 1 ओन, ई के बाद ओ आ रहा है, हम इसी को काट देंगे, ये अपन को नाम मिल जाएगा इसका, ये हमें नाम मिल जाएगा, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे क्या करने वाले, यहाँ पे काउंटिंग की 1, अरे ना गई, ऐसे नहीं ना करना है, 4 5 और 6,
देखिए अब तीन तीन अपने पास में सफिक्स दे रखे हैं, हमने लिखा है यहाँ पे कितने कार्बन एटम, तीन और तीन नहीं 6 साइक्लो एक्स, क्या लिखेंगे सिंगल बॉन्ड के लिए एन 1 3 5 ट्राई ओन, क्योंकि 3 बार आ रहे हैं। देखो ई के बाद टी आ रहा है, नहीं काटेंगे नहीं काटेंगे भाई साहब, हर बार थोड़ी ना काटना, ऐसे थोड़ी ना कि कोई इज्जत ही नहीं है, हर बार आए दिन काटते रहते हो, नहीं नहीं बिल्कुल इज्जत है भाई साहब। 1 2 3 4 5 6। देखो कीटोन और एल्कोहल में कौन सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है, तो कीटोन, ये किस में जाएगा, प्रीफिक्स में जाएगा, प्रीफिक्स में। देखिए अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, हमने लिखा है यहाँ पे 2,4,6 ट्राई हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन है 6, तो साइक्लो हेक्स सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और क्या मिल रहा है आपको 1, अरे पूरा लिखो हेक्सेन 1,3,5 ट्राई ओन, हम इसका नाम लिख देंगे। इस तरीके से हमारे पास में कीटोन की नेमिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी। देखते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ जाते हैं, अगले एग्जाम्पल को करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा 1 किलोपन बाईसाइक्लो और ले लेते हैं, ओ हो ये हमने ले लिया बाईसाइक्लो, ये मिथाइल लगा दिया। एक हमने स्पायरो भी ले लिया जिससे आपको कुछ अच्छा सा फील हो, नहीं इसको नहीं, बहुत हो गया ये, सब जगह पे हमने यही वाला नहीं। आज अपन लेते हैं कुछ लो, इसको लेते हैं आज कीटोन NO2, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करना है, अरे इसको हो गया, इसके बाद लेते हैं कोई डिफरेंट सा ग्रुप हमको मिलता है देखो अपन देखते हैं यहाँ पे हमने काउंटिंग की, काउंटिंग करेंगे, देखो कहाँ से, बाईसाइक्लो में हमेशा कॉमन वाले कार्बन से काउंटिंग की जाती है, किससे, कॉमन वाले कार्बन से ही काउंटिंग करनी पड़ती है। तो हमने काउंटिंग की 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, जबकि ये किस में जाएगा, हमारे साइड चेन में जाएंगे। तो हम सबसे पहले हमें प्रीफिक्स को ही लिखना पड़ता है साइड चेन को, तो हम क्या लिखेंगे, 8 पर क्या है, ब्रोमो दे रखा है, 8 ब्रोमो है, ठीक है। 3 पर क्या, 2 पर क्या है, सॉरी 7 पर क्या है, मिथाइल दे रखा है, 7 पर मिथाइल है, कितने कार्बन एटम है, पहले अपन बाईसाइक्लो लिखते हैं, तो हमने लिखा बाईसाइक्लो क्योंकि 2 साइक्लिक है बाईसाइक्लो। सबसे पहले हम बड़ी वाली रिंग पे जाते हैं, फिर उसके बाद छोटी वाली रिंग पर, लास्ट हम शॉर्टकट पे जाते हैं। कितने कार्बन है, कॉमन कार्बनों को छोड़ के 4, इसमें छोटी में 2 0, कितने कार्बन एटम है टोटल 8, तो ऑक्ट इन, और कहाँ पे 2 पर अटैच है ओन, ई के बाद वो आ रहा है इसलिए हम इसको काट दिए, तो मिल जाएगा आपको। इसमें देखो हमारे पास में स्पायरो में क्या होता है, स्पायरो में आपको काउंटिंग करनी पड़ती है, जो कॉमन कार्बन है उसके जस्ट बगल वाले से, 1 2 3 4 5 ओ ओ ओ 6 7 8 9 10, ये अपने पास में दे रखा है। देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 पर अपने पास में नाइट्रो दे रखा है, 8 पर नाइट्रो, इसके बाद कितने कार्बन है, स्पायरो दे रखा है, स्पायरो। आप देखो छोटी रिंग में कितने कार्बन, 4 कार्बन है, बड़ी वाली रिंग में कितने हैं, 3 2 5 कार्बन है, ये 5 कार्बन है। इसके बाद अपने पास में कितना आएगा, कितने कार्बन है टोटल, डेक 10, और डेक सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और अपने पास में 6 पर अटैच है ओन।
ऐसी वाली स्थितियों में हमें पोजीशन को लिखना जरूरी होता है, क्योंकि कहीं पर भी डबल बॉन्ड कीटोन पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से मैं काम किया। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं, काउंटिंग को किया हमने, तो जहां पे अपने पास में फंक्शनल ग्रुप है उसी को आप काउंट करें। तो हमारे पास में 3 कार्बन की चेन है, अपन इसको क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्साइल लिखेंगे। तो वन पर क्या आता है, साइक्लोहेक्साइल। ओ हो हेक्साइल, कितने कार्बन, 3, 3 के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 2 पर क्या जोड़, सॉरी 1 पर क्या लगा है, 1 पर ओन, ई के बाद ओ आ रहा है, इसको काट देंगे। ठीक है, इस तरीके से इसकी नाम मिल जाएगा। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं अपन, एरोमेटिक की तरफ। अब देखो यहाँ पे हमने लिया सबसे छोटा एरोमेटिक कीटोन, देखिए देखिए देखिए, सी डबल बॉन्ड ओ, CH3 CH2 CH3, 3 कार्बन एटम लिए हमने, CH2 CH3। ठीक है, इसके अलावा दे सकते हो इधर को भी, इधर को भी, फिर हमने C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3 ले सकते हो। एक और ले लेते हैं हम इसको, अपने पास में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में नाम, हमने देखा काउंटिंग की, यहाँ पे 1 2 2 कार्बन एटम है, 1 पर क्या जुड़ा है, इसको जब भी ये साइड चेन में आए तो हम फिनाइल शब्द का उपयोग करते हैं। तो हमने लिखा 1 पर फिनाइल है, कितने कार्बन, 2, तो 2 के लिए एफ, सिंगल बॉन्ड के लिए ये लिखा, और 2 पर क्या लिखा हमने, ओन, ई के बाद वो आ रहा है इसलिए हमने इसको काट दिया, 1 फिनाइल इथेनॉन। ठीक है, हमारे पास में भी रखा है। इसको ही देखो हम बोलते हैं एसीटोफेनॉन। क्या है, एसीटोफेनॉन, हम एसीटोफेनॉन के ही नाम से जानते हैं, इसलिए यही कॉमन नेम है, लेकिन ज्यादा फेमस है एसीटोफेनॉन के नाम से ही हम इसको जाना करते हैं। आप तो लोग तो आलसी टाइप के हो गए हो। अब देखिए 4 पर क्या दे रखा है, नाइट्रो दे रखा है, हम नाम लिखेंगे 4 पर नाइट्रो और एसीटोफेनॉन, ये दे रखा है 4 नाइट्रो एसीटोफेनॉन या पैरा नाइट्रो एसीटोफेनॉन आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इसको गिनती की 1 2 3, क्या लिखेंगे, आईयूपीएसी नाम, 1 फिनाइल, कितने कार्बन एटम, 3, 3 के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 1 पर लगा है ऑन, ई के बाद वो आ रहा है, काट देंगे। इसका घर का जो नाम है वो नाम है प्रोपियोफेनॉन, ये है प्रोपियोफेनॉन, कॉमन नेम प्रोपियोफेनॉन। इसमें देखो काउंटिंग करें 1 2 3 4, 1 पर लगा है फिनाइल, 2 पर लगा है मिथाइल, कौन पहले आता है, ABCD में MNOP पहले M आता है, तो लिखा 2 मिथाइल। ओ भाई ओ, 1 पर है फिनाइल, कितने कार्बन, 4, तो 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 1 पर जुड़ा है ओन, ई के बाद ओ आ रहा है, इसको हम काट देंगे, ब्यूटेनॉन मिल जाएगा। इधर देखो काउंटिंग की 1 2 3 4, 1 पर क्या लगा है, फिनाइल, 1 पर फिनाइल, फिनाइल कितने कार्बन, 4, 4 के लिए ब्यूट, 2 पर इन, और ब्यूट टू इन, और 1 पर क्या दे रखा है, ओन, ई के बाद ओ आ रहा है, हम इसको काट देंगे, इसका आईबीसी नाम मिल जाएगा। यहाँ पे देखो अपने पास में क्या है, एक कार्बन एटम, एक कार्बन एटम, 1 डाई फिनाइल, 2 2 फिनाइल लगे हुए हैं, डाई फिनाइल,
क्या लिखेंगे, एक कार्बन के लिए मैथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और उसी पर ओन, 1,1 डाइफिनाइल मीथेनॉन। इसी को हम बोलते हैं बेंजो, बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन बोल देते हैं, इसका कॉमन नेम है। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं आसानी से। एक दो एग्जांपल और लेते हैं, बस बहुत है, बहुत ज्यादा कर लिया हमने। ठीक है, ओके ओके, बस दो ही एग्जाम्पल है, हमें इसके नाम मिल जाते हैं थोड़ा सा, इसलिए हमने इसके कॉमन नाम भी लिख के देते हैं आपको। ये सब कुछ कर लिया तो इसको क्यों छोड़ो, इसको भी शामिल कर लो। लीजिए, कर लिया हमने, इनको भी शामिल। देखिए देखिए नाम क्या आएगा, काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5, क्या मिलेगा, 2,4 डाई मेथाइल, कितने कार्बन, 5, तो 5 के लिए एंड, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 3 पर लगा है ओन, 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन 3 ओन मिल जाएगा। लेकिन इसको देखो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं आइसो प्रोपाइल, तो हम लिख सकते हैं डाई आइसो प्रोपाइल कीटोन है। ठीक है, ये कॉमन नाम मिल जाते हैं, इसके कारण ही हमें लिखना पड़ा यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5, क्या लिखेंगे हम, 2 2 4 4 टेटेरा मेथाइल, कितने कार्बन, 5, तो 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और कहाँ पे 3 पर ओन, ई के बाद ओ आ रहा है, काट देंगे, आईपीसी नाम हो जाएगा इसका। लास्ट देखो, इसका हम साधारण नाम लिखते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, टैट, तृतीयक टैट, टैट ब्यूटाइल, लेकिन कितने हैं, 2, तो डाई टैट ब्यूटाइल कीटोन इसका नाम हो जाएगा। इस तरीके से हम आईपीसी नाम लिखेंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच में शेयर करें, जिससे उनकी भी खुद मदद हो सके, उनकी कुछ भी हेल्प हो सके। तब तक के लिए हम लेते हैं आप लोगों से धन्यवाद, थैंक यू।